बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी और शरबत, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इस तरह बनाकर चटनी को 2-3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस चटनी को आप चना चाट समोसों के साथ खा सकते हैं, रोल के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको दही बड़ों में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी पहले इमली आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं। ये इमली ली है मैंने 200 ग्राम और आलू बुखारा लिया है ये 200 ग्राम। फ्रेश है, ताज़े, जैसे मतलब कि खुश्क हैं लेकिन ताज़े हैं। इसका कलर फ्रेश है। ब्लैक से ना लें, जो बहुत पुराने हैं उसकी फिर चटनी ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये देखिए उसके बराबर ही मैंने गुड़ ले लिया है। इन सब चीज़ों को हम वज़न किया है और अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि ये नरम पड़ जाएं और ये इसका गुड़ भी अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। ये देखिए सारी चीज़ें मैं पानी में डाल के 2-3 घंटे के लिए इसको रखूँगी। और आलू बुखारा थोड़ा सख्त होता है, इसको आप ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़ा सा 5 या 6 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड करेंगे तो ये देखिए उसकी गुठली अलग हो जाती है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करे, उसमें उसकी गुठली टूट जाती है। और इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है, ये छलनी से छान लिया था और उसका जो आलू बुखारे का पल्प वो भी निकाल लिया। और देखिए ये गुड़ जो मैंने लिया है ये भी पानी में हल हो गया है। और अब मैं इसको फ़ाइन पीस लूँगी मिक्सी के जग में और अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाऊँगी। ये देखिए पेस्ट बना के मैंने एक पतीली में डाल लिया है जिसमें मैं चटनी बनाऊँगी, पकने के लिए रखूँगी और इमली भी इसी में डाल दूँगी। सारी चीज़ें मैंने हम वज़न ली हैं। सारी चीज़ें एक जितनी करके और जो इसमें मसाले जाएंगे वो मैं आपसे आगे जाके शेयर करती हूँ। ये देखिए गुड़ डाल दिया है इसमें, वो पानी में अच्छी तरह हल हो गया था। और इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ये गुड़ की बनाऊँगी, इससे इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। पहले मेरी एक चटनी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, उसमें मैंने खजूरें भी डाली हुई हैं। आप उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फिर आप वो भी देख लीजिएगा। और ये देखिए ये तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं इसको मुझे पकाते हुए। अब मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। मसाले में कोई इसमें ख़ास नहीं जाएंगी। काली मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया और दालचीनी, ये तीनों मैंने ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लिया था। जब इस तरह थोड़ी सी चटनी गाढ़ी हो जाए, पक के जैसे 5-6 मिनट हो गए इसको पकाते हुए मीडियम आंच पे, तो मैं अब इसमें वो मसाला डाल दूँगी। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं डालूँगी। और कोई आप अपने हिसाब से जितना चाहें स्पाइसी ज़्यादा कर लें। इसमें क्योंकि खट्टी मीठी होती है, मैं इसमें 1.5 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डालूँगी और इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दूँगी। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली थी क्योंकि ये खट्टी मीठी और चटपटी बनती है तो चटनी बहुत ज़बरदस्त होती है। काला नमक तो इस चटनी की जान है। शरबत में ही मैं काला नमक ही डालती हूँ और इस चटनी में भी ज़्यादा काला नमक ही डालती हूँ। बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है, चटपटा सा टेस्ट आता है। अब मैं इसको मज़ीद 2-3 मिनट और पका लूँगी। मैं चटनी हमेशा गाढ़ी करके ही उतारती हूँ क्योंकि इसको पतला रखते हैं तो जल्दी से ये ख़राब हो जाती है। जितनी आप ज़्यादा पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे उतनी ज़्यादा ये चलेगी। 3 खाने के चम्मच अब मैं इसमें सिरके के डाल दूँगी और ये इसकी लाइफ को बढ़ाता है सिरका। और वैसे भी इसमें आप टाटरी भी डाल सकते हैं और फिर ज़्यादा दिनों के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है रमज़ान में हमारे सिर्फ़ ये चटनी 10 या 12 दिन निकलेगी और मुझे फिर दोबारा से बनानी होगी। इसलिए ये देखिए अभी मैं 1 चम्मच जो कॉर्नफ्लोर का पानी में हल करके आधे कप में डाल दूँगी और इसको फिर मैं 2-3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार ये चटनी बन के तैयार होती है। आप मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इसमें अब मैं ये सारी चीज़ें तकरीबन हो गई हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी, ये ठंडे होने से भी गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए मैं खरबूजे के बीज इसकी गिरियाँ निकाल के, मग़ज़ इसके अंदर से निकाल के वो डालती हूँ। इसमें आप जैसे तरबूज के भी बीज निकाल सकती हैं। इसके मैं निकालने का तरीका आप इनसे इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी।
और ये देखिए ये थोड़े डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे नहीं खाते, वो निकाल के फेंकते रहते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़े से डालूँगी, 1 या 1.5 टीस्पून। और मैं ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और देखें इसकी थिकनेस, और ये अभी गर्म है, जब ठंडी होगी तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी। इसको आप किसी बोतल में या एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखें, बाहर ना रखें, बाहर जल्दी से ख़राब हो जाती है। फ्रिज के अंदर आप इसको 3 महीने यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बन के तैयार होती है और आप मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा बनाएं और पूरा महीना इसको चलाएं। ये चटनी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताई है और बहुत ये मज़ेदार और ये ज़बरदस्त चटनी बन के तैयार हुई है। ये देखिए इसकी थिकनेस, और इसको आप किसी बर्नी में या एयर टाइट जार में डाल के रख लें और 2-3 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मेरी ये दूसरी रेसिपी है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं आपसे ये शरबत भी शेयर करूँगी। इमली है, ये मैंने ली है थोड़ी सी, और उसके बराबर ही मैंने आलू बुखारा लिया है, और 4 खाने के चम्मच मैंने ये चीनी ली है, और इसमें जाएगा काला नमक ही इसमें जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। बहुत ये यम्मी और ज़बरदस्त ये शरबत बन के तैयार होता है। तो इसको मैं किस तरह बनाती हूँ, तो आइए मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँ। ब्लेंडर के जग में मैं चीनी डाल दूँगी। इसकी जगह आप शुगर भी डाल सकते हैं, इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और इमली जो रखी हुई थी हम वज़न ही मैंने ली है, और इसको डाल दूँगी। इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी, आलू बुखारे की भी गुठलियाँ निकाल दी थी। अब इसमें आधा चाय वाला चम्मच मैं इसमें काले नमक का डालूँगी, और इसमें 2 गिलास पानी के भी डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत झटपट ये बन के तैयार होती है। और ये रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ, इमली आलू बुखारे का शरबत है। ये शरबत सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको बताऊँगी। आसान फार्मूला होगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका जायका होगा। ये देखिए मैंने 1-1.5 मिनट इसको मिक्सी के जार को चलाया और इसको निकाल लिया। बिल्कुल ये तैयार हो गई है। मेरी मानो अब देख रही है कि शायद मेरी कोई खाने की चीज़ है, नहीं, वो बिल्कुल भी ये नहीं खाती पीती इस तरह की चीज़ें। और इसमें मैं डाल दूँगी आइस क्यूब। ठंडा आप जितना अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और इसमें आप तुख़्म मलंगा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आलू और इमली का जो शरबत होता है वैसे इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये देखें मैं अभी आपको पीकर बताती हूँ। बहुत मज़ेदार ये शरबत बनता है। आप जब पिएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये शरबत का जायका कैसा है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये शरबत झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसको आप पका के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पकाती। मैं डेली का फ्रेश जैसे भिगो के रखती हूँ, उसको ग्राइंड करके दोबारा से फिर बनाती हूँ। आप भी इस तरीके से बनाइए, रोज़ बनाइए, रोज़ पिएं, क्योंकि इससे जो भूख कम लगती है रमज़ान में, जो गर्मी जो होती है, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, इस शरबत से दूर होती है। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है और मैं चटनी भी बना ली है, और ये शरबत तो डेली का ही सुबह भिगो देती हूँ, और अफ्तारी के चंद मिनट पहले मैं इस शरबत को बना के सबके लिए 1-1 गिलास रख देती हूँ। और ये तो डेली ही बनता है हमारे घर में, और बहुत मज़ेदार और ठंडा ठार ये शरबत होता है। रमज़ान की गर्मी और रोज़ों की गर्मी इससे दूर होती है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।